हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन एफ वर्धमान या आसमान है और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक की घात तीन एक्स माइनस तीन की घात तीन। और हमें इसके लिए अंतराल ज्ञात करना है जब ये फलन वर्धमान होगा और जब ये आसमान होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई फलन हमारे पास एफ एक्स है और इसके संगत कोई अंतराल दिया गया है ए कॉमा बी में। तो इसमें दो बातें समझना है आपको। यदि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा आता है तो ये वर्धमान होगा, वर्धमान। और यदि एफ डैश एक्स इस अंतराल में जीरो से कम आता है तो ये आसमान होगा, आसमान होगा। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। हमें जो फलन दिया गया है उसे लिख लेते हैं। हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर, ये है एक्स प्लस एक की घात तीन एक्स माइनस तीन की घात तीन। हम इसका अवकलन कर लेते हैं तो गुणा का सूत्र लगेगा एक्स प्लस एक की घात तीन, उसके बाद तीन आगे आएगा, एक्स माइनस तीन का वर्ग हो जाएगा, पुनः करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस एक्स माइनस तीन की घात तीन को तो वैसे ही छोड़ देंगे। फिर से अवकलन करेंगे तो ये होगा तीन और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक का वर्ग। पुनः जब एक्स प्लस एक का अवकलन करेंगे तो केवल एक ही मिलने वाला है। तो एफ डैश एक्स बराबर, यहां से अगर आप देखोगे तो तीन एक्स प्लस एक का वर्ग और एक्स माइनस तीन का वर्ग, ये कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस एक बचेगा और इधर बचेगा एक्स माइनस तीन। आगे हल कर लेते हैं इसको। तो ये होगा तीन एक्स प्लस एक का वर्ग एक्स माइनस तीन का वर्ग। यहाँ से हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा दो एक्स माइनस दो। तो मैं यहाँ से दो को भी कॉमन ले लूंगा, चलो अगली इसमें कॉमन ले लेंगे। दो एक्स माइनस दो, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर, देखिएगा यहाँ से अगर दो को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा छः, यहाँ होगा एक्स प्लस एक का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस तीन का वर्ग और यहाँ पर होगा एक्स माइनस एक। तो अब हम इसे क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक बना देंगे। ठीक है, तो अब हम वर्धमान के लिए अंतराल निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले तो वर्धमान के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से लिख देता हूँ मैं वर्धमान के लिए। वर्धमान के लिए देखिए, वर्धमान के लिए जब इसको हल करेंगे तो हमें पता है वर्धमान में क्या होता है, एफ डैश एक्स का मान सदैव जीरो से क्या होगा, आपका बड़ा होगा। ठीक है ना, ये बात आपको मुख्य उदाहरण में लिखवा दी है मैंने। मैं इसको लिख लेता हूँ, ये वर्धमान की हम बात कर रहे हैं। तो वर्धमान के लिए क्या होगा कि एफ डैश एक्स का मान क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास आया है एफ एक्स का मान छः, ये आया है छः, फिर एक्स प्लस एक की घात दो आई। ठीक है, उसके बाद एक्स माइनस तीन की घात दो, फिर एक्स माइनस तीन की घात दो, उसके बाद आया एक्स माइनस एक। तो ये हो गया एक्स माइनस एक और ये जीरो से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये दोनों तो धनात्मक होंगे तो इनको तो आवश्यकता नहीं, दोनों का वर्ग हो रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस तीन और एक्स माइनस तीन ये तो सदैव ही जीरो से बड़े होंगे, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ से एक्स का मान क्या हो गया हमारा, एक से अधिक हो गया। चाहे तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि एक्स प्लस एक का वर्ग तथा एक्स माइनस तीन का वर्ग, एक्स माइनस तीन का वर्ग सदैव धनात्मक होंगे, सदैव धनात्मक ही होंगे, धनात्मक होंगे, इसलिए इनको तुलना करने की इनकी आवश्यकता नहीं है। तो एक्स का मान एक से अधिक हमें मिल चुका है, तो वर्धमान के लिए अंतराल हमें मिल गया है एक से अधिक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अतः वर्धमान के लिए अंतराल, अतः अतः वर्धमान, वर्धमान के लिए
के लिए अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल। देखिए वर्धमान के लिए अंतराल लिखेंगे तो अंतराल क्या है, एक से अधिक होगा, तो ये हो जाएगा एक से कहाँ तक बच्चों, अनंत तक। परंतु समस्या क्या आएगी, बीच में देखो एक बिंदु मिलेगा हमें 3, तो इसमें से हमें 3 को हटाना पड़ेगा, तो माइनस मंझले कोष्टक में लिख देंगे 3। तो ये वर्धमान के लिए हमारा अंतराल आ चुका है, अर्थात एक उत्तर हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हम दूसरा नंबर डाल के लिखेंगे ह्रासमान के लिए, तो ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए क्या होगा, इसी प्रकार हम इस बात को लिखेंगे कि एफ डे से एक्स क्या होगा, 0 से कम होगा, तो ये होगा 6 एक्स प्लस 1 का वर्ग, एक्स माइनस 3 का वर्ग और x माइनस 1, ये सभी 0 से कम होंगे। यहाँ पर फिर देखिए ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, 6 भी धनात्मक, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा मान आ जाएगा हमारे पास x का मान 1 से कम। तो ये अंतराल हमारे लिए किसके लिए आ गया, ह्रासमान के लिए। तो लिख सकते हैं हम अतः ह्रासमान के लिए अंतराल, तो अब ह्रासमान के लिए अंतराल क्या लिखेंगे हम, देखिए 1 से कम है तो ये होगा माइनस अनंत से कहाँ तक, 1 तक। परंतु इसमें भी क्या समस्या है, देखो एक बिंदु क्या मिलेगा हमें, जब हम x प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो x का मान यहाँ पर माइनस 1 मिलेगा, जो नहीं चाहिए हमें, तो माइनस इसमें से कर देंगे हम -1, इसको हम इसमें से हटा देंगे, तो बाकी सभी पर क्या मिलेगा, ये ह्रासमान मिलेगा। तो दोनों ही उत्तर हमने यहाँ प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, ये हमारे प्रश्न का दूसरा उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।